एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले। पाठ परिचय। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्होंने इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ा रहा। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, इसमें इसी के आधार पर इसमें पाठ शुरू किया गया है। ऊपर निर्मित चित्र देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक से बात करती हुई वह अध्यापन कार्य में संलग्न रहती हैं। उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। वह महिला कौन है? क्या तुम इस महिला को जानते हो? यही महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फूले नामक प्रथम महिला शिक्षिका है। 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष की आयु वाली वह सावित्री ज्योतिबा फूले महोदय के द्वारा ब्याही गई, अर्थात उनके साथ विवाह हुआ। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु का ही था। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा प्रभावित होने लगी। इसके बाद उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फूले महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की आयु की थी। सन 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवाओं के शिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में साथ छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के निकट फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथाकथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्ग के लोग उपवास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं हुई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखलाकर बोली कि इच्छा अनुसार जल ले जाओ, यह तालाब सार्वजनिक है। इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के सभी प्रकार से प्रयास किए। महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं वह असाध्य रोग से पीड़ित होकर सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए।